हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणितम फिजिक्स क्लासेस। तो आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हमारे गणितम फिजिक्स क्लासेस पे। आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं बेसिकली द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ का बात करेंगे, जिसमें कि नंबर ऑफ जीरोस के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स ग्राफ, और ये हम लोग बातें कर रहे हैं अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखिए, हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक्सिस दिए गए हैं, दिस इज एक्स एक्स डैश, और ये आपका वाई एंड वाई डैश। अब एक ग्राफ आप ये समझिए कि आपका एक ग्राफ कुछ ऐसा है, दूसरा एक ग्राफ हम लोग ले लेते हैं अगेन एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। बातें क्लियर है? और एक ग्राफ हम लोग ऐसे लिए। तीसरी बातें कर लें कि हमारे पास एक और ग्राफ है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और इस बार जो है आपका वो कुछ ऐसा है। एक और ग्राफ ले लेते हैं हम लोग, चलिए यहां पर ले लेते हैं, एक और ग्राफ ले लेते हैं एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। और ये आपका अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से बातें कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, पॉलिनोमियल की बातें कर रहे हैं, px की बातें कर रहे हैं, जहां y इक्वल टू px है। पॉलिनोमियल px एक पॉलिनोमियल है हमारा px नाम का, जो कि y इक्वल टू px है। ठीक है जी। अब y इक्वल टू px है तो आप ये कहेंगे कि अगर y जो है सिंगल है, अकेला है, तो हमें x एक्सिस पे देखने हैं इक्वेशन। जैसे मान सकते हैं आपका एक्स स्क्वायर करके लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखा गया है, और उस पर अगर हमें देखना है तो आप क्या देखेंगे, जो भी ग्राफ है नंबर ऑफ जीरोस। इसमें बेसिकली हम लोग क्या बातें करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस की बातें करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ऐसे ग्राफ में। तो देखना बड़ा आसान है, आप सिंपल एक्स एक्सिस को देखिए कि एक्स एक्सिस पे यहां से लेकर के एक्स टू एक्स डैश वाले लाइन पे कितनी बार ये ग्राफ कट किया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इस वाले ग्राफ में एक बार यहां पर और एक बार यहां पर, तो नंबर ऑफ जीरोस जो हो जाएंगे इस केस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। ठीक है, बहुत ही आसान है। दूसरा अगर बात करें, ये आपका ग्राफ है, फिर से अगेन क्या देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है। तो ये ग्राफ चला, एक बार यहां कट किया, दूसरा यहां, तीसरा यहां, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 3। यहां पर बात करें तो ये आपका एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 1। यहां पर बात करें तो आपका एक बार यहां कट कर रहा है, एक यहां और एक यहां, तो इस वाले ग्राफ में भी क्या होगा, 3 होगा। अब बात यह है कि सर ये जो ग्राफ है, चलिए नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीख गए, ये कब पॉसिबल होता है बच्चों, जब आपका इक्वेशन जो है वो कह रहा है कुछ इस टाइप से कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। x वाला दिया हुआ है, तो x अगर दिया हुआ है तो x कोऑर्डिनेट पे देखना है, x एक्सिस पे देखना है, तो उस केस में y क्या होता है, 0 होता है। अब कहीं पर भी x एक्सिस पे आप ले रहे हैं कोऑर्डिनेट, तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट लेंगे तो y क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए हमें y जो अगर लिखा हुआ है तो हमें x वाले एक्सिस पे देखने हैं। अगर यही हम बोले आपको कि सर मेरे पास जो लिखा गया है वो x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 है, तब इस केस में हमें क्या देखना है, तब इस केस में आपका x 0 होगा। आप देखेंगे y एक्सिस को, कहां देखेंगे, y एक्सिस को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पॉलिनोमियल क्या है, px है कि py है। बातें समझ में आ गई? अगर px कह रहा है पॉलिनोमियल px, तो आप x एक्सिस को देखेंगे। अगर पॉलिनोमियल py कह रहा है तो आप y एक्सिस पे देखेंगे कि y एक्सिस पे कहां टच कर रहा है। जैसे अगर यहां पर बात करें तो इसमें y एक्सिस पे एक ही जगह कट कर रहा है, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 1 होगा। इस केस में क्या होगा, अगेन 1 होगा। इस केस में क्या होगा, अगेन 1 होगा। इस केस में क्या होगा, अगेन 1 होगा। बातें समझ में आई? चलिए, यहां तक बातें क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द साइन। ठीक है, तो पहले इसे मिटा देते हैं। चलिए, तो आपके पास हम लोग बातें कर रहे हैं ग्राफ का, कुछ थोड़ा सा ऊपर की बातें करते हैं।
अगर हमारा ग्राफ का बाय इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए a का, b का और c का साइन क्या होगा, a का, b का और c का साइन क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, b बड़ा होगा, b छोटा होगा, c ग्रेटर होगा या c लेस होगा 0 से। बातें समझ में आई, कहना क्या चाह रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहला ग्राफ हम लोग ये वाला कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज x एंड x डैश एंड दिस इज y एंड y डैश। बातें समझ में आई? हम एक पाराबोलिक ग्राफ लेते हैं, ये रहा, दिस इज पाराबोलिक, ये एक पाराबोलिक ग्राफ है, ठीक है जी। अब इसमें आप ये देखिए, और एक ग्राफ और आपको हम लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहीं पर एक ग्राफ हम लोग ये ले रहे हैं, ये एक ग्राफ ये आपका हुआ। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसी पर हम कुछ ऐसा लेते हैं। चलिए, दो ग्राफ लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ऑफ ए। ए क्या होगा? अगर आपका पाराबोला ऊपर की ओर ओपन है, ऐसा है, अगर पाराबोला ऊपर की ओर ओपन है अपर फेस में, तो ए ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है? ए ग्रेटर देन 0। और अगर पाराबोला नीचे है, डाउनवर्ड ओपन है, तो ए क्या होगा? लेस देन 0। तो अब आप बताइए कि इस केस में ए का वैल्यू क्या लिख दें? लेस देन 0। अगर डाउनवर्ड है तो लेस देन 0, अपवर्ड की ओर है तो ए क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? ये दो ग्राफ में ये बातें समझ में आ गई कि अगर आपका पाराबोला डाउनवर्ड है तो लेस देन, अपवर्ड है तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए एक बातें करते हैं जो कि बड़ा सिंपल वाला है। देखो हम इसमें बता रहे हैं एकदम सिंपल सिंपल ट्रिक। सी का देखना है। सी जो है वो आपका बताता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहां पर हम लोग लिखते हैं सी को। अगर वाई एक्सिस पर, अगर वाई एक्सिस पे पॉजिटिव साइड कट किया है तो सी ग्रेटर देन 0। अगर वाई एक्सिस पर निगेटिव में कट किया है तो सी लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये आपका क्या बता रहा है? सी के लिए क्या हम बोले? सी के लिए बोले कि आपको देखना है वाई एक्सिस। क्या देखना है? वाई एक्सिस को देखना है। ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव। कहां कट कर रहा है? पॉजिटिव कट कर रहा है तो ग्रेटर देन 0, निगेटिव पे कट कर रहा है तो लेस देन 0। ठीक है, आइए बात करते हैं बी का। थोड़ा सा समझना है यहां पर। सबसे पहले आप ये समझिए कि पाराबोला का ये जो वर्टेक्स है, दिस वर्टेक्स का ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका होता है -b/2a एंड -d/4a। ये इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, -b/2a एंड -d/4a। क्लियर है जी? सब जगह होगा। लेकिन हमें क्या करना है? हमें बताना एक्स वाले का। तो आप एक्स को ही देखिए कि एक्स एक्सिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर -b/2 है। ठीक है, चलिए यहां तक बातें क्लियर हो गई, यहां तक बातें समझ में आई। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? -b/2a। बस यही याद रखना है, दूसरे वाले को लेना भी नहीं है। अब b का जब वैल्यू निकालना है, b का साइन जब निकालना है, तो आप देखेंगे कि ये किस एक्सिस में कट कर रहा है, सॉरी किस कोऑर्डिनेट में कट कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड या फोर्थ। ठीक है, यहां पर देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अब आप देखिए x क्या होता है, आपको x देखना है। ये x का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y का, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें x का चाहिए। ये किस कोऑर्डिनेट पे चला गया? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x क्या होता है? पॉजिटिव। चलिए अब आप ये बताइए कि अगर -b/2a फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ये वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अब आप देखिए, अब इतना देखने करने के बाद आपको देखना है ए का वैल्यू। क्या देखना है? ए का वैल्यू। ए का वैल्यू अगर 0 से कम है, लेस देन है, मतलब कि निगेटिव में है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें 2a से, निगेटिव वाले से। और जब निगेटिव वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा।
इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। और फिर बी के जो साइन है हमें पॉजिटिव रखना है, तो फिर से निगेटिव वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इसका साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि बी जो हो रहा है ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, बी जो हो रहा है ग्रेटर देन जीरो हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से इसी ग्राफ को यहां पर हम समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिएंगे। ये हमारा ग्राफ है, ये दिया हुआ है। आप बताइए क्या यहाँ पर एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। एक्स का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो एक्स ये हुआ और ये वाई हुआ। यहाँ पर आप बताइए -b/2a लिखिए, अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो लिखना है। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये आपका क्या कह रहा है, आइडेंटिटीज की बातें कर रहे हैं कि अगर आपका साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं निगेटिव साइन से, तो -b/2a। अब ए आपको देखना है कि इस ग्राफ का, इस पाराबोला का ए क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो आप कहेंगे सर ये डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। अगर डाउनवर्ड है तो ए निगेटिव होगा, मतलब कि ए निगेटिव कहने का मतलब कि हम -2a से मल्टीप्लाई किए। अब ध्यान देना बाबू, आपको -b अभी नहीं छेड़छाड़ करना है। आप जैसे ही -2a से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो कट जाएगा, लेकिन इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, -b <0 होगा। ठीक है, सिंपल सा समझ लीजिए। अब हमें b लाना है पॉजिटिव, b क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो b पॉजिटिव रखना है तो अगेन आप इसे क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से मान लो मल्टीप्लाई किए, दोनों तरफ, दोनों तरफ। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आपका ये अगेन ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये वाला साइन क्या होगा, चेंज होगा। मतलब जितनी बार आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार साइन चेंज होता है, सिंपल सा। चलो इस वाले में समझ लेते हैं, अब आइए समझ में आएगा। पहली बात, ग्राफ किधर ओपन है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, अपवर्ड। ए का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। कहां पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव पे, सी लेस देन जीरो। ए और सी क्लियर है। बी की बातें कर ले इस वाले में। आप बताइए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो रहा है एक्स वाले का, वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो रहा है। चलिए -b/2a ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, अब आप बताइए इसके बाद हमें क्या देखना है, ए का। ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो हमें ये कैंसिल आउट करना है, 2a को हटाना है। तो आप 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कोई चेंज नहीं होगा। अब आप बताइए आपको क्या रखना है, b को पॉजिटिव रखना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये पॉजिटिव होगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई? तो b क्या हो रहा है, लेस देन जीरो। बी क्या हो रहा है, लेस देन जीरो। एक दूसरा ग्राफ हम लोग देखते हैं। चलिए एक दूसरा ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है जी, वहां पर आपको ज्यादा क्लियर होगा। चलिए देखिए, ये आपका ग्राफ है, कुछ ऐसा मान लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप बताइए अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड नीचे की ओर ओपन है तो ए देखना है, ए क्या होगा, लेस देन जीरो। कर लिए, खत्म। वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे निगेटिव में कट कर रहा है, तो सी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन जीरो। यहां पर बताइए इस लाइन पे एक्स का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव। अगर निगेटिव हो रहा है तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है -b/2a, -b/2a ग्रेटर देन या लेस देन, लेस देन जीरो। क्या ये बातें समझ में आ गई? अब आपको करना क्या है, ए देखना है। क्या देखना है, ए देखना है। तो ए यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस देन जीरो। 2a को हटाना है, सबसे पहला काम 2a को हटाना है, तो यहां पर देख लेना है। ए अगर आपका लेस देन जीरो है मतलब निगेटिव है, तो इसे निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे 2a तो कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा तो इसका साइन चेंज होगा। हम बोले हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तभी साइन चेंज होता है। तो अभी -b है मेरे पास, ठीक है ना। अब फिर से आप इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे।
जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा और बी लेस देन जीरो होगा। मतलब इस वाले केस का हम ये कह सकते हैं कि बी लेस देन जीरो। देख लीजिए, एकदम सिंपल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तब जाकर के ये क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। चलो, ये वाला देख लेते हैं, एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। बताइए, इस वाले में अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। ए क्या होगा? ए होगा लेस देन जीरो। सी का बताइए, सी क्या हो रहा है? वाई एक्सिस पे निगेटिव में कट रहा है, अगेन सी लेस देन जीरो। अब आप बताइए कि यहां पर हमें क्या देखना है? बी का किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सॉरी किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस क्वाड्रेंट में है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो ये आपका होगा एक्स पॉजिटिव है, माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो। पहले आपको देखिए, ये जब लिखना है तो आपको क्वाड्रेंट दिखाई देना चाहिए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ। आप कहेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन जीरो लिख देना। अब इसके बाद काम क्या है? आपको यहां से 2a को हटाना है। 2a को हटाने के लिए क्या करेंगे? a का यहां पर जो वैल्यू लिखे वो देखेंगे। a यहां पर क्या है? लेस देन जीरो, मतलब निगेटिव। तो आप बताइए कि हम बोले हैं कि निगेटिव से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं सर माइनस बी लेस देन जीरो, ठीक है ना? 2a कट गया, 2a से मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ, कट गया। अब बताइए, फिर से हमें इसे पॉजिटिव बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? निगेटिव से। अब फिर से निगेटिव से मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या होगा? साइन चेंज होगा, मतलब बी क्या हो रहा है? ग्रेटर देन जीरो। बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आई? थोड़ा सा क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अच्छा से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसे हम लोग थोड़ा विस्तार से बनाते हैं समझने के लिए, ठीक है? एक क्वेश्चन और बना के चेक कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करना है बच्चों? आपको देखना है ग्राफ किधर ओपन है। ऊपर ओपन रहेगा तो ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। ग्राफ अपवर्ड ओपन है, अपवर्ड अपवर्ड ओपन, ए पॉजिटिव, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो। अगर डाउनवर्ड ओपन है, डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, ए निगेटिव होगा, मतलब ए लेस देन जीरो होगा। ये बातें समझ में आ गई? चलो लिख दे रहे हैं, ठीक है? ये ए के लिए हुआ। दूसरा दूसरा हम बात करें, वाई एक्सिस पॉजिटिव अगर कट कर रहा है, पॉजिटिव कट हो तो सी ग्रेटर देन जीरो। अगर वाई एक्सिस निगेटिव कट हो रहा है तो सी लेस देन जीरो, ठीक है? अब आप बताइए, ये ऊपर की ओर है ए ग्रेटर देन जीरो, वाई एक्सिस पॉजिटिव पे कट कर रहा है, पॉजिटिव वाले पार्ट पे कट कर रहा है, तो क्या होगा? सी ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर है? अब हमें क्या देखना है? हमें ये दो सेकंड नंबर हमें देखना है, सॉरी सेकंड तो लिख चुके थे। हमें देखना है थर्ड नंबर में कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्वाड्रेंट चेक कर लें, क्वाड्रेंट चेक कर लें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें हो रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या हो रहा है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो रहा है माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए क्या हो रहा है आपका? ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? इसके बाद आपको क्या देखना है?
आपको देखना है कि ये जो वैल्यू चल रहा है 2a को यहां से हटाना है बच्चों। 2a को यहां सबसे पहला काम है ये क्वाड्रेंट चेक करना, उसके बाद 2a को रिप्लेस करना। क्वाड्रेंट चेक करें, रिप्लेस करें 2a को, रिप्लेस करें किसको, 2a को, ठीक है। क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट चेक कर लिए, रिप्लेस करना है 2a को। चलिए, अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। निगेटिव मल्टीप्लाई साइन चेंज, साइन क्या होगा, चेंज होगा। चलिए देखिए, और अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई, नो चेंज इन साइन, नो चेंज इन साइन। देखो लिख भी दे रहे हैं बगल में, करना क्या क्या है। तो 2a को रिप्लेस करना है। आप कहेंगे सर a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव मतलब 2a भी पॉजिटिव होगा। अगर 2a पॉजिटिव होगा दोनों तरफ 2a से मल्टीप्लाई कर लो, समझो, -b/2a इंटू 2a ग्रेटर देन 0 इंटू 2a, ये और ये कट गया, ये तो 0 ही रहा, मतलब -b क्या रहा, ग्रेटर देन 0 ही रहा। फिर से निगेटिव मल्टीप्लाई साइन चेंज, अगर आप यहां पर -b को पॉजिटिव बनाना है तो b को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई। तो अगर माइनस से इधर मल्टीप्लाई जैसे होता है माइनस से, ये साइन चेंज होगा तो b क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा छोटा सा टॉपिक है अबाउट द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरा अगला वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।